नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मऊगंज दिव्यांग छात्र को कलेक्टर ने दिया लैपटॉप। अपने पैरों से लिखकर सफलता प्राप्त करने वाले दिव्यांग छात्र कृष्ण कुमार साकेत अब घर बैठे यूपीएससी की ऑनलाइन तैयारी कर सकेंगे। मऊगंज कलेक्टर अजय श्रीवास्तव ने दिव्यांग छात्र के घर पहुंचकर उसको लैपटॉप और यूपीएससी की तैयारी के लिए किताबें प्रदान की। साथ ही कलेक्टर ने कृष्ण कुमार को तैयारी के अन्य संभव मदद करने की बात कही। कृष्ण कुमार कलेक्टर बनना चाहते हैं, बचपन से उनके दोनों हाथ नहीं है। कृष्ण कुमार ने हायर सेकेंडरी स्कूल की परीक्षा में पैरों से लिखकर 82% अंक अर्जित किए थे। इसके बाद कंप्यूटर के साथ बीए की पढ़ाई की, लेकिन आगे की पढ़ाई गरीबी के चलते प्रभावित हो रही थी। इसकी जानकारी मऊगंज कलेक्टर अजय श्रीवास्तव को मिली तो उससे मिलने घर पहुंचे। तब कृष्ण कुमार ने बताया कि वह आगे पढ़ना चाहता है, कलेक्टर बनना चाहता है, लेकिन उसके पास पढ़ाई के लिए संसाधन नहीं है। तब छात्र की प्रतिभा देखकर कलेक्टर ने हर संभव मदद का भरोसा दिया और उसके यूपीएससी की तैयारी के लिए लैपटॉप और किताबें उसे भेंट की। साथ ही कलेक्टर ने कृष्ण कुमार की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए उसे कलेक्टरेट में ही कंप्यूटर ऑपरेटर के पद में रखा जाएगा। रीवा संभाग ब्यूरो राजीव तिवारी की रिपोर्ट। ये कृष्ण कुमार जी हैं, इनकी जानकारी मुझे आपने से ही कोई जी टीवी के पत्रकार थे, उन्होंने मुझे बताया था कि ये यहाँ पे रहते हैं और बहुत ही ब्रिलियंट हैं और यूपीएससी करने के इच्छुक हैं। तो मैं आया था कुछ दिन पहले इनसे मिलने, इनके पूरे परिवार से मुलाकात हुई थी और मैंने देखा कि ये सारा काम अपना पैर की मदद से, लिखने का काम, खाना खाने का काम, अपना पानी पीने का काम, सारा काम पैर से कर लेते हैं। लैपटॉप भी पैर से चलाते हैं, डीसीए किए हुए हैं। और मैंने इनसे पूछा था कि आप क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, तो इन्होंने कहा था कि मैं इच्छा तो मेरी आईएएस बनने की है। तो मैंने कहा आप आईएएस ही बनेंगे, हम पूरी मदद करेंगे और उसमें ऑनलाइन कोचिंग के लिए भी मैं बात कर रहा हूँ। जो बड़े संस्थान हैं आईएएस की, यूपीएससी की जो कोचिंग करवाते हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसमें कोई स्पॉन्सर कर दे और फ्री ऑफ कॉस्ट इनकी वो कोचिंग भी हो जाएगी। इसीलिए मैंने उसके लिए लैपटॉप इनको दिया है और साथ में मैंने कुछ गाइड बुक्स भी दी हैं और भी बुक्स में बुलवा रहा हूँ। और इसके साथ में मैं कलेक्ट्रेट में इनको कंप्यूटर ऑपरेटर का एक काम भी दूंगा ताकि इनको आजीविका के लिए सहारा हो जाए। यहाँ एक मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि जो लैपटॉप है ये मैंने नहीं खरीदा है। जो मेरा पिछला वीडियो वायरल हुआ होगा तो इंदौर में एक श्रीमती हरमीत कौर हैं, उनका फोन मेरे पास आया कि आपने इनको, उसमें मैंने बोला था कि मैं इनको मोबाइल दूंगा। तो उन्होंने कहा मोबाइल यदि हम दे दें तो आपको कोई आपत्ति है? तो मैंने कहा नहीं, आपका स्वागत है। तो फिर मैंने कहा कि अब मैंने अपना विचार बदल लिया है, ये मोबाइल से तो इनका काम होगा नहीं, इनको लैपटॉप की आवश्यकता है। उन्होंने कहा हम लैपटॉप दे देंगे। तो 2-3 दिन के अंदर ही उनका आदमी आया और ये लैपटॉप मुझे दे गया। तो लैपटॉप में आज इनको देने आया हूँ और इन्होंने सबके सामने दिखाया है कि लैपटॉप ये पैर से ऑपरेट करते हैं और मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ। और इस अवसर का लाभ लेके मैं सभी लोगों से एक अपील करना चाहता हूँ कि यदि और भी लोग कोई हैं जो इस तरह का कोई गरीबों की मदद करना चाहते हैं या इस तरह की कोई सहायता करना चाहते हैं तो वो आगे आ सकते हैं। मैं सबका स्वागत करता हूँ और इससे गरीबों की मदद होगी। आज आपको मऊगंज के कलेक्टर साहब ने आपको गिफ्ट किया है ये लैपटॉप और आपने पैरों से लिख के उनका धन्यवाद भी ज्ञापित किया है जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? कलेक्टर साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और आज हमें बहुत खुशी हुई जिस दिन से सर हमसे मिले हैं और हमें लगा कि सर, जैसे अभी तक रीवा में 2-3 कलेक्टर बदल चुके हैं तो अभी तक ऐसे कलेक्टर नहीं मिले हैं सर के जैसे कि सब सहायता सबको मैंने आप मऊगंज में आते ही देखा कि बहुत ही सहयोग करते हैं सर और सब लोगों को देखा ऐसे ही नहीं सहयोग किए कभी। और मैं सर के चाहता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ सर, जैसे आपके और लोग हम मिलते हैं और मतलब उनकी मदद कर सके। बोल क्या बनना चाहते हैं आप? मैं आईएएस बनना चाहता हूँ, कलेक्टर बनना चाहता हूँ और सर से मैंने अपना ये बात रखा हूँ कि सर हमें कोई रोजगार मिल जाए तो अपना घर परिवार भी चला सकूं और माता जी का अपने सेवा कर सकूं। माँ ही सबके एक ही वो होती है, माँ तो सबको पैदा करते हैं। माँ के लिए मैं एक कविता भी सुनाना चाहता हूँ। माँ ने हमको जन्म दिया है, धरती माँ ने गोद लिया है, माता देती है दाना, धरती देती है दाना, माता देती है खाना, माता का हम प्यार न भूलें, धरती का उपकार न भूलें।